तो लास्ट वीडियो में हमने टेली कॉलिंग और टेली मार्केटिंग के बारे में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या होता है और आप इस पे काम कैसे कर सकते हो। बेसिकली जो लोगों को टेली कॉलिंग पे काम करना है वो उस पर काम कर सकते हैं, जिनको लगता है दे आर कंफर्टेबल विद टेली कॉलिंग, सो दे कैन वर्क ऑन द टेली कॉलिंग। मगर कोई जो बंदे होंगे, जो कोई लोग होंगे, उनको लगता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग पे भी काम कर सकते हैं, टेली कॉलिंग पे भी काम कर सकते हैं, दोनों को हम वक्त दे सकते हैं और हमारे लिए कंफर्टेबल है। दोनों के चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको गाइडेंस मिलेगा। ये बेसिक चीज़ हो रही है, बेसिक ट्रेनिंग हो रही है एक ओवरव्यू आने के लिए कि एग्जैक्टली काम क्या होगा। इसके बाद जिनको जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे उनको हम जूम पर मीटिंग कराएंगे, जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर आपको डिस्कस किया जाएगा जो भी कैसे वर्कआउट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब चीज़ों का। देखते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली हम इसमें क्या देखने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आजकल लोग ऑनलाइन क्यों जाते हैं, बेसिकली वाई वी आर गोइंग टू प्रीफर द ऑनलाइन सर्च। और कुछ चीज़ों के लिए हम अभी कुछ भी होता है इमीडिएटली हम गूगल निकालते हैं, सर्च करते हैं। लोग क्यों जाते हैं, इसके ऊपर हमें ये साइकोलॉजी को आपको समझना है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में देखना है। बाद में डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते आती है, उसमें क्या क्या आपको करना होगा, क्या वेज होते हैं, कौन से तरीके होते हैं कि जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सिर्फ गूगल पे, फेसबुक पे गए एक पोस्ट डाल दी, उससे डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। उसके लिए सही कंटेंट होना चाहिए, सही कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें उससे मैटर करती है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुई, कैसे उसका मार्केट में इंट्रोडक्शन हुआ, क्यों लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, इसके बारे में हमें देखना है। बाद में डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पार्ट्स से अलग अलग सेक्शंस है, जिसे हम कहते हैं जैसे अभी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उसमें आपका बिल्डिंग प्लान आता है, बाद में आर्किटेक्चरल प्लान आता है, उसके बाद आपका मटेरियल होता है। ये सब चीज़ें जैसे होती है वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग की अलग अलग शाखाएं हैं। उसमें आपका आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद आता है, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। बाद में आता है पेपर क्लिक, उसको हम पीपीसी बोलते हैं या गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं इसको। बाद में आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। बेसिकली ये ऊपर वाली चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। सब लोगों के सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होते हैं आजकल। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हो गया। ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोग होते हैं। बाद में शेयर चैट है, बाद में आपका व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इन सब चीज़ों पे आज कंटिन्यू लोग एक्टिव रहते हैं। उसके बाद आता है कि जो भी आपका सोशल मीडिया पे आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका मेजरमेंट, उसकी ट्रैकिंग, कि आप सही ऐड डाल रहे हो, सही चीज़ डाल रहे हो, उसका आप ट्रैक कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर हम डिटेल में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये एक प्रोसेस होती है कि जिससे आपको कस्टमर से एक रिलेशन बनाते हो। आपने टेली मार्केटिंग में कस्टमर से रिलेशन बनाया थ्रू मोबाइल और थ्रू कॉल्स। डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या करना है, कस्टमर से रिलेशन बनाना है, कस्टमर से रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, उसको हमारी जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, वो एक्सचेंज करनी है। उसका मीडिया होता है डिजिटल। डिजिटल में अलग अलग चीज़ें आती है। उसमें आपका वेबसाइट होता है, आपका ईमेल होता है, आपका व्हाट्सअप होता है, चैटिंग होती है, चैटबॉट्स होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। ये सब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। इन मीडिया का यूज़ करके आप जो भी चीज़ करते हैं उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एक सिंपल फंडा है कि जो भी हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए जो मीडिया यूज़ करना है वो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। टेली कॉलिंग में हम टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसलिए हम टेली मार्केटिंग कहते हैं, इसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना है हमें। क्योंकि आजकल लोग हर चीज़ के लिए एक सोल्यूशन के तरह, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि कुछ भी चीज़ होती है तो हम एक ऐसे बंदे के पास जाते हैं कि जिसके पास उसका सब चीज़ों का सोल्यूशन होगा। आजकल हम गूगल के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का सवाल का जो भी जवाब होता है वो गूगल के पास होता है। बेसिकली आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, सर्विस सर्च करनी है, लोकेशन सर्च, जैसे आप यहाँ से दिल्ली गए तो दिल्ली में कोई होटल ढूंढना है, कोई कैब ढूंढनी है, तो आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे। तो इसके लिए हम गूगल यूज़ करते हैं। बाद में हमको कोई क्वेश्चंस होता है, जैसे एग्ज़ाम में होता है, अलग आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो कोई एग्ज़ाम भी गूगल पे सर्च करके ही देता है। उसके बाद आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप जा सकते हो।
बाद में हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो आप गूगल का ही सर्च कर लेते हो। बाद में हमें कोई कॉन्टैक्ट्स लेना है, बिजनेस कॉन्टैक्ट, जैसे लिंक्डइन से आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उसके लिए आप जा सकते हो। कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कोविड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। कोई किसी को जॉब को अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन जाते हो, क्योंकि इजी मीडिया होता है। आज जो मैट्रिमोनियल के लिए भी लोग जाते हैं, सो अलग अलग सेक्शन के लिए आज लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सो इतने सब चीज़ों के लिए लोग ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन उनका प्रेजेंस है। सो उसका यूटिलाइज करके हम हमारा जो भी प्रोडक्ट रहता है, सर्विस रहता है, उसको कैसे मार्केटलाइज किया जाए, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? अभी मार्केटिंग के दो अलग अलग तरीके होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो हमने टेली मार्केटिंग देखी, जो हमने कोई मार्केटिंग का जरिया देखते हैं, हम ग्राउंड पे जब 1-to-1 विजिट करते हैं, घर पे जाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, उसमें उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 2-4 एग्जांपल मैं आपको देता है। आप न्यूज़पेपर पे जब मार्केटिंग करते हो तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई। रेडियो पे देखते हो तो कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। टीवी पे एड्स जो आते हैं, आपके टीवी पे जो भी एड्स आएंगे, उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं उसमें। ये सब चीज़ें हो गई आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेटर है, इसके बारे में हमें देखना है। जो भी आप देखते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, जो भी कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। जैसे कि अभी आप देखो कि जैसे आपने गूगल में जाके सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इमीडिएटली आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे आपने किसी का गाना सर्च किया, तो इमीडिएटली जो एड्स आते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के, जो भी आप स्किप करते हो जो एडवर्टाइज, वो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आते हैं। उसके बाद जब आप अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको जो भी सजेशन प्रोडक्ट्स आएंगे या कोई एडवर्टाइज दिखेगी, या आप कोई वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे एडवर्ड्स होते हैं, एडवर्टाइज होती है, वो आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बोलेंगे। आपको हैमर किया जाता है अलग अलग चीज़ों से, मगर जिसका फोकस रहेगा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आपने सर्च किया था। सेम चीज़ आप अगर लैपटॉप सर्च करते हो डेल का, तो आप जब अलग अलग वेबसाइट पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको हैमर किया जाएगा। ये होता है आपका जो भी कंट्रोल होता है कंज्यूमर का, उसको क्या दिखाना है, इसका कंट्रोल डिजिटल मार्केटिंग में इजीली होता है, क्योंकि आपकी जो भी ट्रैकिंग होती है वो इजीली हो जाती है वहाँ पे। बाद में कन्वीनियंस क्या होता है कि जब आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो आप एक पोस्ट से ऑल जहाँ पे भी आपको पहुँचना है, अगर मुझे यहाँ पे दिल्ली से एडवर्टाइज करना, यहाँ से दिल्ली करनी है, पंजाब करनी है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। कन्वीनियंस होता है हमारे लिए भी कि इजीली में, जैसे यहाँ पे जो भी लोग हैं अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से, सिटी से, तो उनके लिए रीच करना है, तो हमने भी डिजिटल मार्केटिंग का यूटिलाइज किया, हमने भी फेसबुक पोस्ट डाली, वहाँ से लोगों के रिक्वायरमेंट्स आ गई। अगर यही मुझे अगर अलग वे से करना होगा, सबको परिचय बांटने होते, एडवर्टाइज देनी होती, ये कन्वीनियंस नहीं होता आज के ज़माने में। किसी के पास पेपर नहीं आता, किसी के पास मैगजीन नहीं आती, ये सब चीज़ों का लिमिटेशंस होता है। बाद में सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन, कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, क्योंकि आप उधर गूगल कर सकते हैं, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। इन डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन रेट यहाँ पे बढ़ता है। इसमें ब्रांड रॉयल्टी बढ़ाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको अगर पसंद नहीं आता, इमीडिएटली कमेंट डाल सकते हो, पसंद आया तो इमीडिएटली रिव्यू डाल सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। बाद में रिस्पॉन्स कैसे होता है कम्युनिकेशन का, वो भी आप डाल सकते हो। जो भी प्रोडक्ट सेलिंग की जो साइकिल होती है, जैसे आप जाते हो ऑफलाइन मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एडवर्टाइज दिखा दी, कितने लोगों ने देखी, क्या देखी, किसी को पता नहीं होता। मगर इसमें क्या होता है कि जो भी सेलिंग की साइकिल होती है, इमीडिएटली एडवर्टाइज दिखी, जिसको पसंद आ गई उसका, अभी आपने 100 लोगों को एडवर्टाइज दिखाई, आपको 100 लोगों को कॉल करने के लिए टाइम ज़्यादा जाता है, आपका एनर्जी ज़्यादा जाती है। यहाँ पे एक सिंपल की पोस्ट डाल दी, जिस लोगों ने देखी, जो भी इंटरेस्टेड, उन्होंने कॉल किया, इमीडिएटली आपको इंटरेस्टेड लोगों की लीड जनरेट हो जाती है। बाद में सेल कॉस्ट जो होती है ये रिड्यूस होती है इसमें। अभी मुझे अगर फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, ट्विटर पे मार्केटिंग करनी है, या इंस्टाग्राम पे करनी है, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट कम लगेगी रादर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बाद में आपका जो भी ब्रांड होता है वो इमीडिएटली, यानी कुछ दिनों में आप जैसे मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, इमीडिएटली बिल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे
रेंज ऑफ जो सर्विसेज होती है वो आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हो, उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। बाद में मेजरेबल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ये इसको आप ट्रैक कर सकते हो, मैं कितने लोगों तक पहुंचा हूँ, कितने लोगों तक रीच किया हूँ। सो अभी सबसे ये एक आपने ओवरव्यू देख लिया कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। मैं एग्जांपल के साथ अभी इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सो देखिए, आपने एक टीवी पे एडवर्टाइज डाल दिया, एक सेक्शन है जहाँ पे आपने एक बंदा है उसने टीवी पे एडवर्टाइज कर दी। टीवी एडवर्टाइज के लिए अभी समझो इस पे डाल दिया आपने, जी पे डाल दी, एक ने स्टार पे डाल दी। तो उसकी कॉस्टिंग, एक टाइम उसमें डिफाइन करना होता है, चैनल डिफाइन करना होता है, उसमें टाइम डिफाइन कि मेरी ऐड कब आएगी। सो बेसिकली उसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। अभी मैंने ऐड डाल दी तो उसी टाइम में बंदे ने एडवर्टाइज देखनी चाहिए, उसी टाइम पे बंदा चैनल को स्विच नहीं किया करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंटेन होती है। सो उसके बाद अभी मैं ये देखने के बाद मैं जब अलग सेक्शन में जब जाता हूँ कि मैंने एडवर्टाइज की, मुझे कॉस्टिंग बड़ी पेपर में, जब मेरा पेपर आता है किसी के घर पे, मैंने एक एडवर्टाइज दे दी एक XYZ पेपर में, उसके बाद वही पेपर हर एक बंदे के पास आता होगा, इसकी गारंटी नहीं है। सो ये चीज़ मैटर करती है। बाद में सेम जो भी पेपर होता है, मैगजीन होता है, हर एक के पास नहीं होगा। सो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि मैंने एक पोस्ट डाल दी, वो हर एक बंदे के पास अवेलेबल होगी, जो भी ऑनलाइन रहेगा सोशल मीडिया पे रहेगा। सो सबसे बड़ा यहाँ पे कहने की ये चीज़ है कि मुझे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लिमिटेशन है कि लैंग्वेज बैरियर है। मैंने नासिक में एडवर्टाइज की, महाराष्ट्र में की, मुंबई में की, दिल्ली में की, तो हर एक स्टेट में नहीं जाएगा, जाने के लिए उसका कॉस्ट बढ़ेगा। अगर मैं एक लोकल न्यूज़पेपर पे देता हूँ तो लिमिटेशन आ जाएगी। बाद में स्टेट लेवल पे देता हूँ तो वो एक लिमिटेशन 29 अगर स्टेट होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती है, वहाँ पे देने के लिए उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पे क्या होगा कि आपको डिसाइड करना है कि सिर्फ वो कहाँ पे प्लेस करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ वहाँ पे ऑडियंस उसको आपको डिसाइड करनी है। सो कॉस्ट इफेक्टिव वहाँ पे कम है। बाद में ट्रैवलिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको ट्रैक करते हैं। जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया, बैनर लगा दिया एक चौराहे पे, तो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने उससे नंबर नोट किया, ये सब चीज़ें आप उसमें ट्रैक नहीं कर सकते। कितने लोगों ने न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइज देखी, कितने लोगों ने उसका कुछ खाने के लिए यूटिलाइज किया। सो ये चीज़ आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। मगर ऑनलाइन में क्या होता है, कितने लोगों ने आपके कॉलिंग बटन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने कितने पेजेस सर्च किए, कितने लोगों ने कितना टाइम वेस्ट किया आपके एडवर्टाइज पे, कितना वीडियो देखा, उन्होंने एवरेज कितना वीडियो देखा है, कितने मिनट्स देखा है, उसका लोकेशन क्या है, उसका सिटी क्या है, ये सब ट्रैक कर सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे होता है कि इट्स मेजरेबल यानी कॉस्ट इफेक्टिव। सो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, जैसे हमने देखा कि वेबसाइट डिजाइनिंग होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, पे पर क्लिक होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, डिस्प्ले एडवर्टाइज जिसे हम बैनर एडवर्टाइज कहते हैं। बाद में एफिलाइट मार्केटिंग जो आज लोगों में बहुत चल रहा है। कोई भी कहता है कि मेरा कोर्स परचेस कर लो, आप इन्वेस्टमेंट करो, 3000 का कोर्स ले लो, बहुत बढ़िया कोर्स होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद वो कोर्स आपको आगे में बंदे को बेचना होता है, मगर इसमें PDF फाइल मिल जाती है। इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन पढ़ाएगा। सो 1-to-1 टीचिंग में जो फायदा होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। बाद में कंटेंट मार्केटिंग होता है जी, यहाँ पे कंटेंट राइटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होता है। सो ये सब चीज़ों को मिलाकर हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। सो ये सब चीज़ें जब मिलती है तो एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बन जाता है। उसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों यूज करेंगे। सो बेनिफिट देख लिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एट द एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल मीडिया का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए कि हमें ऑडियंस को रीच करना है। अभी हमारा एजुकेशनल प्रोडक्ट्स है, सो हमको सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो भी टारगेट ऑडियंस रहेगी वो है हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, टीचर्स। ये 3 हमारे सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स रहेंगे। सो यहाँ पे डिजिटल मीडिया पे हमें चॉइस रहेगी कि हमें रीच किसको करना है, टीचर्स को करना है, पेरेंट्स को करना है, स्टूडेंट्स को करना है। मगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करते। पेपर बांट दिया, वो सर के टीचर्स के पास जाएगा, डॉक्टर्स के पास भी जाएगा, बच्चे के पास भी जाएगा,
हर एक बंदे के पास जाएगा। सो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का यही फायदा होगा कि आपको यहाँ पे टारगेट ऑडियंस जो भी रहेगी प्रॉपर उनके पास रीच करते आएगा। बाद में आप रीच करने के बाद उनको एंगेज रखना है, उनको अलग अलग वीडियोस भेजने, उनको अलग अलग बैनर्स भेजने, एडवर्टाइज देनी है, उससे उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उससे ऑडियंस आपके ऊपर कन्विंस हो सकती है। बाद में जैसे हमने फेसबुक पे कंटिन्यूसली एडवर्टाइज डाली कि रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स आ गया तो एंगेजमेंट बढ़ गई इसमें। उसके बाद उनको व्हाट्सएप पे लाए, वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, आपको अपडेट्स जाते गए, उसके बाद कुछ वीडियो यूट्यूब पे गए, कुछ चीजें आपको पीडीएफ से मिली। सो ये डिजिटल मीडिया हो गया। सो उसके बाद आता है कि आपका जो भी कैंपेनिंग होगा उसका टाइम स्पैन रहेगा, वो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। सो ये सब चीजें वहां पे होगी कि आपका जो भी टाइम रहेगा, आप कितना टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे हो, कितना कम्युनिकेशन वहां पे हो रहा है, उसका ट्रैकिंग आपको करते आएगा। बाद में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे, उसका आप उसके बदले में आपको कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो यहाँ पे ट्रैक हो सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, जो आपको ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं मिलेगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट को रीच करना यहाँ पे इजी है, बाद में रीच करना है हमें, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। बाद में उसमें उनको एंगेज रखना है हमारे चीजों के ऊपर, बाद में वहां से उनको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना है। जो टेलीकॉलिंग में आपको कॉल करके उनको बोलना है कि रजिस्ट्रेशन करो, मगर यहाँ पे हमें जो भी एंगेजमेंट रहेगी उससे उनको मोटिवेट करना है। हाँ यस, आज आपने ये डाला, कल आपने अलग अलग चीज डाल दी, उसको इन्फॉर्मेशन देते गए, जिससे उसको जो भी चांसेस रहेंगे कन्वर्जन के वो ज्यादा रहेंगे। बाद में कि आपको इससे गोल क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, कि उससे सेल जनरेट करनी है, लीड्स आपको लानी है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। बाद में उनके जो भी कोई डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, वो आपको उस पर रिस्पॉन्स करके उनका डाउट्स क्लियर करना है। सो डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखा है आपका कि आदमी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वैसे ही यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कैसे हुआ। सबसे पहले मार्केट में आ गया था, वेबसाइट आ गई तो वेबसाइट मैंने जब तक लिंक नहीं भेजता लोगों को तब तक लोग वेबसाइट यूज नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए डिजाइन किया बाद में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल पे डाल के, समझो मेरे को अभी लैपटॉप ढूंढना है तो मैं डायरेक्टली डेल नहीं डालता, मैं लैपटॉप्स इन मुंबई, लैपटॉप्स इन नासिक ये डालता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाले, यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम नहीं डाला, वेबसाइट नहीं डाली, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। सो ये रिजल्ट क्यों मिलते हैं, तो एसईओ के थ्रू मिलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि वेबसाइट को ऐसे डिजाइन किया जाता है, उसमें ऐसा कंटेंट डाला जाता है कि जो आदमी ढूंढेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट गूगल रैंक में अलग अलग लेवल पे आ जाएगी। ओके, इसका एक पिक्टोरिकल एग्जांपल आप हम आगे देखेंगे। बाद में इसमें अलग अलग लिंक्स होती है, ये लिंक से आप एडवर्टाइज की लिंक होती है, कोई फेसबुक की लिंक होती है, कोई ट्विटर की लिंक होती है, जिससे आप अलग अलग सेक्शन पे जा सकते हो। बाद में आता है कि गूगल में जो लिस्टिंग हो रही है, जो भी पहले पेज पे होता है, सेकंड पेज पे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे कहाँ पे विजिट करना है। आप कितने अच्छे कीवर्ड्स, जैसे आप अभी सर्च कर, मैंने बोला कि लैपटॉप्स इन दिल्ली, तो ये कीवर्ड हुआ, लैपटॉप दिल्ली, लैपटॉप्स ये कीवर्ड है, इन ये कीवर्ड है, और दिल्ली एक कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड आपके वेबसाइट में कितने इफेक्टिवली यूज किए, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक होती है। बाद में आपको जो भी ये रहता है, ये हो गया आपका, जो भी मैंने कहा कि एसईओ जो होता है, इसके दो अलग अलग टाइप होते हैं, एक पेड एसईओ और एक अनपेड एसईओ। सो इसको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी कहा जाता है। बाद में एसईओ हम जो बेसिक इवोल्यूशन होता है वो ऑर्गेनिक का हुआ था। उसके बाद आता है एसईओ, पेड एसईओ, बाद में पीपीसी, सो पे पर क्लिक। आपका डिजिटल में इस पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि एक बार पेपर बांट दिया तो खत्म बात, कि आपका पैसा एडवांस में दिया, पेपर बांट गया, पेपर में एडवर्टाइज गई, बात खत्म वहां पे। मगर वहां पे ऐसा होता, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा होता है कि जब तक आप आपके एड पे क्लिक नहीं करते तब तक आपका पैसा कट नहीं होगा अकाउंट से। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहां पे क्लिक कौन करेगा, कि जो इंटरेस्टेड बंदा है वही करेगा। सो मुझे पर्सपेक्टिव क्लाइंट को ही जब मेरे प्रोडक्ट पे आएगा, मेरे सर्विस पे आएगा, तभी उसको मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, जो भी मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कट होगी। सो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पीपीसी का। सो पीपीसी कैसे होते हैं ये आपको आगे में या पिक्चर में दिखेगा। सो इसको बोलते हैं हम पीपीसी, पेपर क्लिक या गूगल एडवर्ड्स। जो पहले 3 रिजल्ट होते हैं, जब आप कोई पेज पे सर्च करते हो, पहले 3 रिजल्ट दिखते हैं, उसके आगे लिखा होता है एड्स, जिसे हम कहते हैं गूगल एडवर्ड्स, जो पेड होते हैं।
जिसको हम गूगल को पैसा पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गूगल वो रिजल्ट प्लेस करता है वहाँ पे, लोकेशन बाद में उसका कीवर्ड का रैंकिंग देख के। बाद में अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, उसमें अलग अलग पीपीसीज वर्क करते हैं, एफिलिएट वर्क करते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने 3 कीवर्ड डाले, सर्च डाला है, इंजन डाला है, ऑप्टिमाइजेशन डाला है। उसके अकॉर्डिंग मेरे को पहले 3 रिजल्ट दिखे, वो पेड रिजल्ट है, वो गूगल को पैसा दे के तब यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद जो रिजल्ट दिख रहे हैं आपको ग्रीन में, ब्लू में दिख रहे हैं, वो पेड है, राइट हैंड साइड में भी है और टॉप में भी है। सो जो ग्रीन में दिख रहे हैं ऑर्गेनिक सर्च। सो ऑर्गेनिक में जब हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में जो कीवर्ड, इमेज, जो भी डेटा रहता है, जो भी कंटेंट रहता है, जो भी लिंक्स रहते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, वो कैसा प्लेस करते हैं, उसका कंटेंट कितना क्वालिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिक में सर्च हो जाता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एसईओ भी कहा जाता है। सो इसका मेन टारगेट क्या होता है कि जब भी मैं गूगल पे सर्च करूंगा कुछ भी डेटा, जैसे लैपटॉप्स हो गया, कोविड हो गया, बाद में वैक्सीन हो गया, ये सब चीजें, तो सर्च करने के बाद मेरी वेबसाइट वहां पे ज्यादा से ज्यादा कर फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे शो होनी चाहिए, जिससे लोग उस पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आए या मेरे प्रोडक्ट के लिस्ट पे आ जाए। सो ये हमारा टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च करने के बाद हमारे प्रोडक्ट पे आ जाए। तो ये हमारा टारगेट होता है कि ट्रैफिक को जनरेट करना है। एसीओ का मेन काम होता है कि ऑर्गेनिकली ना पैसे पे करते हुए मेरे को ट्रैफिक जनरेट करनी है, जो गूगल से लिस्टिंग होगी या कोई भी सर्च इंजन होगा, याहू होता है, बाद में आपका एमएसएन था, बिंग था, ये सब जो भी सर्च इंजन है, उससे मेरे को ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे लानी है। दैट इज माई टारगेट। सो जो भी मेरे सर्च इंजन है उसमें रिजल्ट में आपको टॉप में पहुंचना है, ये आपका टारगेट होता है इसमें। सो इसमें कोई पेमेंट ये होता है। बाद में एडवांटेज क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट गूगल पे सर्च होती है एसईओ से, टॉप में दिखती है। बाद में आपका जो भी कॉम्पिटिटर होता है, जैसे आपने एक सर्च किया, उसने अगर एसईओ नहीं किया होता है तो उससे पहले आपकी वेबसाइट आती है, इससे लोगों को कन्वर्जन का चांसेस बढ़ता है। बाद में कस्टमर बेस, आपका कस्टमर और टारगेट ऑडियंस प्रॉपर हो सकती है इससे। कीवर्ड, अगर आप प्रॉपर कीवर्ड प्लेस करते हो, प्रॉपर कंटेंट डालते हो, तो टारगेट ऑडियंस आपकी प्रॉपर रहेगी। और ये फ्री होता है, उससे आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। आप जितना अच्छा कंटेंट डालोगे, यानी इसमें कहा जाता है एसईओ में और डिजिटल मार्केटिंग में कहा जाता है कि डेटा इज अ किंग, कि आपका डेटा कितना क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट कितनी इफेक्टिवली क्रॉल होगी, वेबसाइट गूगल में आ जाएगी, ये आपका डेटा डिसाइड करता है। बाद में जो भी डेटा आपकी वेबसाइट लिस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ट्रैफिक फ्रीली जनरेट होती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जो भी टारगेटेड ऑडियंस है वो फ्रीली मिल रही है यहाँ पे। बाद में हायर रेट्स, जो भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, आपने एक बार वेबसाइट बना दी, उसका प्रॉपर एसईओ कर डाला, उसके बाद आप पे जो भी ट्रैफिक बन रही है उससे कन्वर्जन हो रहा है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे ग्लोबल रीच रहेगा, कोई भी कीवर्ड से आप कहाँ पे भी सर्च हो सकते हो, कहाँ पे भी आपका एस्टेब्लिशमेंट बना सकते हो। दिल्ली में सर्च करो, मुंबई में सर्च करो, बांग्लादेश में जाओ, कहाँ पे भी जाओ आप। सो और इसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ गए। गूगल एनालिटिक्स हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, मेरे वेबसाइट पे कौन से लोकेशन से बंदा आ गया, मेरे वेबसाइट पे कौन से पेज के लिए आ गया, कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया नहीं गया, बाद में मेरे अबाउट अस पेज पे कितने टाइम गया, प्रोडक्ट पेज पे कितने गया, ये सब हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। बाद में विजिबिलिटी, हमारी जितनी ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगी, चांसेस बढ़ेंगे वहां पे आने के, कि योर ओन। बाद में जो भी आप वेबसाइट है आपको 24 आवर्स में आप बना सकते हो, इमीडिएटली आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो। बाद में डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एसईओ के। सो जो भी वेबसाइट होती है वो गूगल में हमेशा इंडेक्स नहीं होती। इंडेक्स यानी क्या होता है कि गूगल हर एक वेबसाइट में जो भी कंटेंट अपडेट होता है उसके डेटाबेस में स्टोर करता है, उसमें उसको मेंटेन करता है कि आज ये वेबसाइट आ गई, आज क्या कंटेंट अपडेट हुआ है। सो गूगल जब तक उसमें ट्रैफिक नहीं जाता तब तक आपका वेबसाइट उसके डेटा में स्टोर नहीं होगा, अपडेटेड कंटेंट अपडेट नहीं होगा। सो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रैफिक जनरेट करनी है, जिसके अकॉर्डिंगली वो इंडेक्स हो जाएगा। इसके लिए हमें ये चीज लिमिटेशंस होती है। बाद में कोई कीवर्ड्स के लिए वो इंडेक्स नहीं होगा, सो ये भी एक चीज होती है। बाद में वेबसाइट जो भी बनाता है उनको नॉलेज होगा, इसकी गारंटी नहीं होती कि ट्रैफिक कैसे लिया जाए। बाद में उसमें जो भी सर्च इंजन के लिमिटेशंस होते हैं, जैसे अलग अलग टैग्स होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर में से होगा उनको पता होगा। सो
उनको पता ही होगा, इसकी गारंटी नहीं होती। बाद में फ्रेश कंटेंट, मैंने ऑलरेडी कहा था कि कंटेंट इज अ किंग। सो यहाँ पे फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये फ्रेश कंटेंट लाना, लिखना, ये बहुत हार्ड चीज़ है, जिसको आजकल क्या होता है, कॉपी पेस्ट ज़्यादा वक्त चलता है। सो आपको इजीली डेटा मिल जाता है, वो तो फ्रेश कंटेंट नहीं होता, इसकी वजह से आपकी वेबसाइट प्रॉपर क्रॉल नहीं होती। डोमेन का जो भी एज होता है, जैसे मैंने कल डोमेन परचेज किया और मेरी कल वेबसाइट गूगल पे आ गई, ऐसा नहीं होता। आप कितने दिन से डोमेन, आपको वहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, कितना सर्च हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग डोमेन गूगल में प्रॉपर लिस्टिंग होता है। बाद में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, कंटिन्यूसली रिजल्ट अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड। जैसे आयुर्वेदिक होता है और आपका एलोपैथी होता है, जो मेडिसिन होती है। आयुर्वेदिक में आप अगर उसकी दवाई लेते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है ठीक होने में, मगर वो परमानेंट होता है, मगर यहाँ पे इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है। सो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। बाद में गूगल का कैसा वर्किंग चलता है, गूगल का एल्गोरिदम्स क्या है, किसी को पता नहीं होता मार्केट में। सो गूगल का, इनका मोनोपोली है। सो उनका एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा, आपको कैसे डिज़ाइन करना है, ये पता नहीं होता। सो इसके वजह से भी कोई कोई चीज़ों के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। बाद में यहाँ पे कंपटीशन हाई होती है। अभी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज इन मुंबई डाला तो कंपटीशन हाई रहेगी, हर एक की वेबसाइट रहेगी, हर एक एसईओ करेगा, हर एक बंदा टॉप पे आएगा। सो उसके लिए क्वालिटी मैटर करेगी। सो यहाँ पे डिफिकल्टी ये भी एक होती है। बाद में आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए टाइम लगेगा, आपका बेस्ट रिजल्ट आने में, उसका टाइम कंज्यूमिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आज ने आपने एसईओ कर दिया और एक साल के बाद आप कंटिन्यूस अच्छा रहोगे, ऐसा नहीं होता कि आज मैंने एसईओ किया, उसके लिए अपग्रेड करना, उसके लिए कंटिन्यूस फ्रेश कंटेंट रखना, ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूस रखती है। सो बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होती है इसमें, कि एसईओ कैसे किया जाता है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके दिमाग के बाहर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स पता नहीं है। सो हमें एसईओ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए। इसका डिटेल में हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे टारगेट करना है। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च होता है इसमें, कीवर्ड रिसर्च होता है इसमें। बाद में आपका जो भी डेटा होता है उसका रिसर्च होता है। ये सब रिसर्च की बात होती है कि जितना ज़्यादा आपका रिसर्च रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्वालिटी कंटेंट रहेगा। सो आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, जिसको हम कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं, कि कॉम्पिटिटर ने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं, कौन सा कंटेंट डाला है, कहाँ पे टारगेट किया है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे रिसर्च करनी है। सो रिसर्च के बाद हमारा आता है कीवर्ड रिसर्च में, जो ऑलरेडी बोला है कि कीवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी बंदा है वो कीवर्ड से ही सर्च करता है, और गूगल भी इंडेक्स करता है, गूगल भी सर्चिंग करता है इंटरनली, तो वो कीवर्ड से ही सर्च करता है। सो कीवर्ड जैसे रहता है कि मुझे, अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अगर एसईओ करता हूँ तो टॉप में ये जो कोई भी बंदा सर्च करता है तो गूगल में, तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, या बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन बेस्ट प्लेसमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रिकॉर्ड इन दिल्ली, मुंबई, ये लिखता है। सो इन कीवर्ड को मुझे मेरी वेबसाइट में प्रॉपर स्टॉक करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है। सो उसके अकॉर्डिंगली ये कीवर्ड जो लोग यूज करेंगे वो मेरी वेबसाइट में होने चाहिए। बाद में वेबसाइट आपको प्रॉपर बनानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। उसमें फैंसी चीज़ें ज़्यादा होने से वेबसाइट अच्छी दिखेंगी, मगर एसईओ में उसको वो मार खा जाती है। बाद में आपकी जो भी लिंक होती है एसईओ गूगल इसकी डोमेन की, वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें ऐसा कुछ भी स्पेस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। बाद में आता है कि टाइटल्स, जो टाइटल्स आप लिखते हो, यानी हर एक चीज़ का टाइटल्स होता है, और टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, हर एक पेज पे अलग अलग होना चाहिए। वेबसाइट के अलग अलग पेजेस होते हैं, उसके लिए अलग टाइटल होता है, वो यहाँ पे होता है। बाद में ये जो कंटेंट होता है, आपका कंटेंट, जो कीवर्ड रहते हैं आपके, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कीवर्ड कंटिन्यूसली रिपीटेड होने चाहिए आपके वेबसाइट के डेटा में। सो कीवर्ड जितने ज़्यादा अच्छे रिपीट होंगे, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर प्लेस करके रिपीट होंगे, उससे आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ता है। और कंटेंट इज अ किंग, आपको प्रॉपर कंटेंट डिजाइन करना है, या इसके लिए कंटेंट राइटर को हायर करना होता है, अलग अलग ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, कंटिन्यूसली ब्लॉग अलग अलग वेबसाइट पे पोस्ट करने पड़ते हैं। बाद में आपको जो भी आप लिंकिंग करते हो उसका प्रॉपर लिंकिंग होना चाहिए। यहाँ से वहाँ एक पेज स्विच करते हो तो उसका प्रॉपर जो भी लिंक आप डालोगे उसके लिए आपको
प्रॉपर जब आप कोई लिंक देखते हो तो उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज .html ऐसा प्रॉपर लिखा होता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। बाद में जो भी इमेजेस रहेगी उसको टाइटल टैग देना है, उसको अल्ट टैग देना है। अल्ट टैग यानी जहाँ पे जब इमेज लोड नहीं होती तो वहाँ पे एक टेक्स्ट दिखेगा जो इमेज के बारे में बताए, क्योंकि गूगल को इमेजेस वगैरह पता नहीं होता, उसको सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट पता होता है। बाद में साइट मैप बनाना है। साइट मैप यानी क्या कि जैसे हम एक बिल्डिंग का चार्ट बना के नीचे लगा देते हैं कि इस बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, वैसे एक साइट मैप होता है कि आपके वेबसाइट में कौन से पेजेस है और कौन से पेजेस, कितने पेजेस यहाँ पे लिस्टिंग होगी, वहां से आप स्विच कर सकते हो। सो एक साइट मैप हमको बना देना है। और बाद में इसमें गूगल एनालिटिक्स, जो मैंने पहले कहा था कि ट्रैकिंग के लिए वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स डालना है। सो अभी तक हमने देखा एसईओ, अभी है पीपीसी, पे पर क्लिक, इसको हम गूगल एडवर्ड्स भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको पता है कि पे पर क्लिक नाम से पता चलता है कि जब आप पे कब करना है, कि क्लिक के बाद। सो क्लिक कब होगा, जब मेरा इंटरेस्ट जनरेट होगा वो पढ़ने के बाद, तभी क्लिक होगा। सो बेसिकली क्या है कि जब मुझे एडवर्टाइज के लिए जब पे करना है, जब मेरे वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा या लिंक पे क्लिक करेगा। सो ये स्पॉन्सरिंग होती है, यानी हम एक स्पॉन्सर एडवर्टाइज होती है गूगल पे या अलग अलग वेबसाइट पे कि हम वहां पे एडवर्टाइज प्लेस करेंगे। मैं अगर एजुकेशनल वेबसाइट वहां पे अगर मैं पीपीसी करता हूँ, पेपर क्लिक के लिए मार्केट करता हूँ, तो मेरे अलग अलग एजुकेशनल ब्लॉग रहेंगे, करियर का ब्लॉग रहेगा किसी का, तो वहां पे अगर एडवर्टाइज दिखती है तो वहां पे दिखने के बाद बंदा में भी जा सकता है वहां पे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज क्लिक करके। तो ये एडवर्टाइज होती है अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सो इसके लिए कीवर्ड्स ही वहां पे मैटर करता है, मगर इसके लिए एक मीडिया अलग होता है। आपको गूगल पे कीवर्ड को पैसे देने होते हैं, कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग करनी होती है, स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट अलग अलग वेबसाइट पे शो होगा। सो इसका एडवांटेज क्या होता है कि अभी देखो आपने एसईओ में देखा, एसईओ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि आप जब एसईओ स्टार्ट करते हो तो उसको टाइम लगता है बिल्ड होने में, गूगल में रिजल्ट प्रॉपर आने में। सो ये सबसे बड़ा इसका हर्डल है कि टाइम कंज्यूमिंग। किसी को इवेंट की स्टार्ट किया है, उसका 1 महीने में लॉन्चिंग है, उस इवेंट की अगर एसईओ करना है, एसईओ से करते बैठेगा तो इवेंट निकल जाएगा, मगर उसका एसईओ प्रॉपर नहीं होगा। सो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फायदा होता है कि पीपीसी, जब भी मेरे कीवर्ड के लिए मैं सर्च करूंगा, पीपीसी से मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। सो एक सिंपल फंडा, आपको पे करना है पीपीसी के थ्रू, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू पे करना है, उसके बाद आपकी वेबसाइट इमीडिएटली आ जाएगी। आज आपने पीपीसी और गूगल एडवर्ड्स यूटिलाइज किया, आपके कीवर्ड टारगेट किए और उसके अकॉर्डिंगली इमीडिएटली हाफ एन आवर के बाद आपकी वेबसाइट टॉप पे लिस्टिंग हो जाएगी। सो विजिटर्स आपके इमीडिएटली आ जाएंगे, आपकी इमीडिएटली लिस्टिंग हो जाएगी। बाद में प्रॉफिट इसका अच्छा रहेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि आपको इन्वेस्ट कब करना है, जब तक क्लाइंट कस्टमर नहीं मिलता, क्लिक नहीं करता तभी। सो बाद में इसका जो भी टेस्टिंग करनी है आपकी, ये जो टारगेट रहता है ये हाई टारगेट होते हैं, यानी इमीडिएटली जब मैं सर्च करता हूँ मेरा रिजल्ट 3 लिस्ट में दिखता है, इमीडिएटली कोई क्लिक करता है तो मुझे रिजल्ट जनरेट हो जाता है। सो इसका टाइमिंग के थ्रू आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई एडवर्टाइज अगर प्लेस करनी है, यहाँ पे पीपीसी का यूज हम टाइमिंग के अनुसार कर सकते हैं, जैसे इवनिंग में मुझे वहां पे दिखानी है, दोपहर में दिखानी है, सुबह दिखानी है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। नासिक में दिखानी है, मुंबई में दिखानी है, दिल्ली में दिखानी है। सो यहाँ पे हमारे हाथ में कंट्रोल होता है कि मुझे मेरी जो एडवर्टाइज दिखानी है वो कहाँ पे दिखानी है, बाद में कौन से कीवर्ड के लिए दिखानी है, कौन से फ्रेज के लिए दिखानी है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, बाद में फीडबैक हमें इमीडिएटली मिलता है। बाद में नो एस्टिमेशन, इजी इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, गूगल का ही डिजाइन किया, उसके वेबसाइट पे जाके आपको कीवर्ड डालना है, कीवर्ड रिसर्च करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके जो भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना है और आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है। और फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी आप कौन सा भी कीवर्ड चेंज कर सकते हो, जियोग्राफिकल एरिया चेंज कर सकते हो, फ्रेजेज चेंज कर सकते हो, टाइमिंग चेंज कर सकते हो। सो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होते, पे पर क्लिक के डिसएडवांटेजेस अभी देखो आप यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि आपको बल्क जो भी ट्रैफिक रहेगी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफिक कीवर्ड टारगेट किया था। इसी एक कीवर्ड आपने अगर पीपीसी एक कीवर्ड के लिए किया तो उसी कीवर्ड के लिए ट्रैफिक जनरेट होगी। सो
जितने कीवर्ड आपको ट्रैफिक करने जितने कीवर्ड के लिए टारगेट में ट्रैफिक लानी है आपको, टारगेट करने कीवर्ड, उतने कीवर्ड आपको गूगल पीपीसी के लिए मार्केटलाइज करने हैं। सो इससे गारंटी नहीं है कि हर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा। कोई आपकी वेबसाइट देखेगी मगर आए क्लिक करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसमें भी हेवी कंपटीशन है। हर एक बंदा अभी आपको तो डिसएडवांटेज एसईओ का पता चल गया कि नहीं, टाइम लगेगा, तो हर एक बंदा चाहता है कि रिजल्ट इमीडिएटली मिले। सो इसके लिए कंपटीशन भी हेवी होती है और लोग ज्यादातर इस पर क्लिक नहीं करते क्योंकि पता होता है कि लोगों को एडवर्टाइज होती है, सो लोग उसको अवॉइड करते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ आपको फ्री था मगर पीपीसी आपको पेड है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वहां पे आपको रिसर्च ज्यादा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रिसर्च यहाँ पे मायने रखता है। बाद में फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, इसमें बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे फ्रॉड चीजों वाले दिखाई देते हैं आपको। सो उसके लिए लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते इसके ऊपर। बाद में आपका जो भी बिडिंग रहता है, यहाँ पे कीवर्ड्स के लिए बिडिंग होती है अलग अलग चीजों की। जैसे हमारा ऑप्शन होता है कोई तो उसके लिए बिडिंग होती है, वैसे कीवर्ड के लिए बिडिंग होती है, तो उसमें ज्यादा पैसा जाता है इसमें। बाद में जो भी कीवर्ड होता है जिसका जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट इंजीनियरिंग, जैसे ये टॉप कीवर्ड्स है, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, इसके लिए बिडिंग हाई होती है। सो इसमें रिस्ट्रिक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप इमेज प्लेस नहीं कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज भी मैटर करता है यहाँ पे। सो आप जब स्टॉप करते हो पेमेंट करना तो आपकी एडवर्टाइज भी स्टॉप हो जाती है। एसीओ में वैसे नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप आज दिख रहे हो कल भी दिख रहा है। सो ये आपको डिसएडवांटेजेस होते हैं पीपीसी के। बाद में इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है? रिसर्च एसीओ में भी सेम था, कीवर्ड रिसर्च पीपीसी में भी सेम है। यहाँ पे एक चेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका डेमोग्राफिक। आपको लोकेशन डिसाइड करना है कि आपका स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं, कॉलेज में जो भी बच्चे आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। तो ज्यादा बच्चे जहां से आ रहे हैं वहां पे लोकेशन पे आप टारगेट कर सकते हो। आपका टारगेट लोकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। बाद में आप यहाँ पे जो भी ये रहेगा आपका पीपीसी एसीओ में जो भी कॉपीराइट कंटेंट आप डालते हो उससे एसीओ नहीं होता, जो यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो कीवर्ड आपको एसीओ से रिजल्ट नहीं दे रहा है वो आप यहाँ पे पीपीसी में यूज कर सकते हो। आप मोबाइल के थ्रू इसको डिजाइन कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। डायनेमिक कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, कभी भी डेमोग्राफी चेंज कर सकते हो, कभी भी ऑडियंस चेंज कर सकते हो। इस एसीओ में हमें कीवर्ड लिमिटेशन, कीवर्ड की साइज की लिमिटेशन रहती है, मगर यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइमिंग के ऊपर यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि कंटिन्यूसली बिडिंग होती है, कंटिन्यूसली कीवर्ड के रेट चेंज होते हैं। सो टाइमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखती है। बाद में SMM, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सो ये ज्यादा हमारा फोकस वाला एरिया रहेगा, जहाँ पे हमें टारगेट करना है, जहाँ पे हमें रिजल्ट लाना है। सो आपको सोशल मीडिया पे ही फोकस ज्यादा करना है। सो जिसको बाकी चीजों में इंटरेस्ट रहेगा उन्होंने हमें पिंग करना है। सो हम डिटेल में जाएंगे। व्हाट इज सोशल मीडिया? सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या होगी सोशल मीडिया की? सोशल मीडिया सबको पता है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सोशल मीडिया हो गया। इसको यूटिलाइज करके जो भी आपको लोगों तक रीच करना है, आपका इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। आप जो पोस्ट करते हो, आप फेसबुक पे जाकर कोई पोस्ट डालते हो, फोटो डालते हो, ये क्या कर रहे हो आप? ये मार्केटिंग कर रहे हो। आप खुद का फोटो डालते हो तो खुद की मार्केटिंग हो गई। आप कंपनी का फोटो डालते हो तो कंपनी की मार्केटिंग हो गई। स्कूल का फोटो डालते हो तो स्कूल की मार्केटिंग हो गई। सो आप जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हो वो एक तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है। सो आप ऑलरेडी वो चीज कर रहे हो, मगर कुछ अलग चीज होती है, कुछ अलग स्ट्रेटेजीज होती है, उसको यूटिलाइज करके हम सोशल मीडिया ज्यादा इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। सो ये सोशल मीडिया इज अ मीडियम एंड द व्हीकल दैट एम्पलीफाइज सोशल बिहेवियर। सो आपके जो भी सोशल अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये आपको एक व्हीकल है कि जो आपका बिहेवियर है, आपका लोगों में जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसमें आपको रीच करके आपका प्रोडक्ट वहां पे रीच करवा सकते हो। सो ये एक मीडिया रहेगा कम्युनिकेशन का। अभी आप फेसबुक पे चैटिंग करते हो, आपके थॉट्स शेयर करते हो,
आप वीडियो के थ्रू इंस्टाग्राम यूटिलाइज करते हो, लिंक्डइन के थ्रू प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, यूट्यूब पे आप कंटिन्यूसली वीडियो मीडिया यूज करके आपकी जो भी क्रिएटिविटी होती है, कोई वीडियो डालता है, अभी टीचर्स होंगे तो टीचर्स कंटिन्यूसली वीडियो पोस्ट करते हैं। सो आप कम्युनिकेट करते हो सोशल मीडिया से। न्यूज़पेपर पे क्या होता है कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा तो लोग पढ़ते हैं उसे, रेडियो में भी वही करते हैं, मगर वहाँ पे लिमिटेशंस क्या होती है कि आज मैंने न्यूज़पेपर पे अगर आज आर्टिकल आया तो मुझे आज ही पढ़ना है, कल मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। मगर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज जो भी चीज़ आप पोस्ट करते हो वो 10 साल के बाद भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का मीडिया आपको है। बाद में आपके इसमें एडवांटेज क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है मैं आगे में बताऊंगा। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें टारगेटिंग बेटर होती है, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको टारगेट इजीली हो जाता है इसमें। बाद में रिटर्न इन्वेस्टमेंट, बेटर टारगेटिंग कैसी होती है मैं बता देता हूँ। सोशल मीडिया का यूटिलाइज करके जब आप मार्केटिंग करते हो तो एक 70-80 रुपीज में आप 1000 से 2000 लोगों तक पहुंच सकते हो। सोचो आपको अगर आपका प्रोडक्ट 1000 से 2000 लोगों तक पहुंचाना है तो आपको इतने लोगों को मिलना होगा, उन पे ट्रैवलिंग करनी होगी, उनको कॉल करनी होंगी, उन पर टाइम स्पेंड करना होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया का यूटिलाइज करके आप एज वाइज आपकी एडवर्टाइज टारगेट कर सकते हो, आप प्रोफेशन वाइज टारगेट कर सकते हो, बाद में आप डेमोग्राफिक वाइज यानी लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 3 चीज़ों की। आप जेंडर वाइज कर सकते हो, मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, ये 3-4 चीज़ों के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज होती है, इंटरेस्ट के ऊपर टारगेट कर सकते हो। लोग जब फील करते हैं फेसबुक अकाउंट या कोई भी, उसमें आप इंटरेस्ट डालते हो, अलग अलग ग्रुप्स डालते हो, क्या सर्च करते हो, उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की बेसिस पे भी आप, यानी आपका जो भी टारगेट ऑडियंस रहेगी वो फिल्टर्ड रहेगी। ऐसे कोई भी नहीं किसी को एडवर्टाइज दिखा दी। बाद में इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि इसको आपको फिल्टर आउट रिजल्ट होता है। सो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बाद में इसके लिए कोई स्पेशलाइज स्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं रिक्वायर्ड होता। आप बेसिक कुछ चीज़ें देख के आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हो। सो स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। इससे विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। आप वीडियो दिखा सकते हो, आप यहाँ पे इमेज दिखा सकते हो। जो एसईओ में लिमिटेशन था, पीपीसी में लिमिटेशन था कि वीडियो नहीं दिखा सकते, इमेज नहीं दिखा सकते, सो ये लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। कैरेक्टर्स लिमिटेशन नहीं है। ट्रैफिक टारगेट हो सकती है इस पे। बाद में यहाँ पे एक्शंस अलग अलग होते हैं, जैसे मुझे कोई लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट डालनी है, सो इमीडिएटली रिजल्ट मुझे मिलता है। कंटेंट प्रमोशन यहाँ पे होता है कि मेरा जो भी कंटेंट होता है, मैं कंटिन्यूसली आज सुबह पोस्ट डाली, शाम को डाली, दोपहर में डाली, तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली एंगेज यहाँ पे रह रहा हूँ। बाद में ये जो भी आपका रिलेशंस होता है, पब्लिक रिलेशंस, वो मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे लोगों को हेल्प मिलती है इससे। बाद में जो भी बिजनेस होता है आपका, जो बिजनेस के लिए एक चीज़ होती है कि ब्रांड इस्टेब्लिश करना, लोगों तक रीच होना, तो ये इससे हो जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। आपका ब्रांड भी डिज़ाइन होता है। और जैसे अभी किसी ने इमीडिएटली कभी 2-3 दिन पहले कुछ क्रिकेट मैच में एक कैच पकड़ी गई थी, इमीडिएटली वायरल हो गई। सो बीच में दिनचक पूजा आई थी, उसके सॉन्ग्स इमीडिएटली वायरल हो गए। सो वायरल करने की चीज़ें सोशल मीडिया से होती है। ये इफेक्टिव जरिया है कुछ भी चीज़ें वायरल करने का। सो जो भी ब्रांड डेवलपमेंट के लिए लगता है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे मैंने कहा कि 60-70 रुपीज़ में आप 1000 से 2000 लोगों तक पहुंच सकते हो, लाइक बढ़ा सकते हो, बाद में आपका कॉन्टैक्ट जनरेट कर सकते हो, बाद में फॉर्म फिलिंग के लिए जा सकते हो, मार्केट रिसर्च। आपको अगर कोई पोल सर्वे करवाना हो कि कितने लोग इंटरेस्टेड, समझो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या क्या मुझे कोई लोग इंटरेस्टेड कितने हैं कितने नहीं है, वो मैं पोल सर्वे यहाँ से कर सकता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं। कोई रिसर्च करना है ये प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में, वो सर्वे यहाँ से मैं कर सकता हूँ, कैंपेनिंग कर सकता हूँ, और ट्रैफिक ह्यूज अमाउंट में जनरेट होती है। जैसे हमने एक पोस्ट डाल दी, वहाँ से 1000-2000 आप जब कमेंट देते हो तो 500-600 लोग इमीडिएटली कमेंट डालते हैं, लाइक्स डालते हैं। सो इमीडिएटली ट्रैफिक जनरेट होती है वाया सोशल मीडिया। सो सपोर्ट ट्रेडिशनल एंड डिजिटल कैंपेनिंग, ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। जैसे अभी मुझे एडवर्टाइज
न्यूज़पेपर में देखी, उस पर मैंने सोशल लिस्टिंग की, वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, बाद में यहाँ से लोग वहाँ पे जाते हैं। सो कंटिन्यूअसली हम दोनों का मिक्सिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे एडवांटेज होते हैं वैसे डिसएडवांटेज इसके भी होते हैं। सो अगर हमें कोई रॉन्ग स्ट्रेटजी डिजाइन होती है, सोशल मीडिया में कोई गलत पोस्ट डाल दी जाती है, तो इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है। सो कंटेंट, बाद में आपका जो भी स्ट्रेटेजी है प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, जो भी डेटा डाल रहे हैं वो उसका वर्डिंग क्या हो रहा है, उसका कंटेंट क्या होगा, उस पर आपको मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी होती है। जैसे कुछ दिनों पहले एडिडास ने एक मेल भेज दिया था लोगों को, उससे बहुत बवाल खड़ा हो गया था, इमीडिएटली उनको रिफ्यूज़ करना पड़ा। सो बहुत सारी चीज़ें होती, कोई भी गवर्नमेंट के आप ऑफिशियल्स देखते हो तो ट्विटर पे कुछ डाल देते हो, फेसबुक पे कुछ डालते हो और बाद में बोलते कि अकाउंट हैक हो गया। सो ये स्ट्रैटेजी इमीडिएटली आपका कोई भी इमेज होता है स्पॉइल कर सकती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सोशल मीडिया का। सो अभी अभी कुछ चीज़ें हो रही कि आपके अकाउंट पे कोई अलग अलग वीडियोस डाल देता है, कोई अकाउंट हैक करके अलग अलग चीज़ें पोस्ट कर देता है। सो इसमें हर्ट होने की चीज़ें ज़्यादा रहती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। SEO एंड PPC में आप में यहाँ पे पोस्ट डालनी है, अकाउंट बनाना है, प्रॉपर उसको पेज इस्टेब्लिश करना है, ये सब चीज़ें होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। मगर एक बार आपने टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। सो आपको जो भी इंटरेक्शन होता है, अभी मैंने वेबसाइट बना दी तो मेरी प्रेजेंस हर जगह पे हो गई, मगर यहाँ पे क्या होता है अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसमें बाद में जो भी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ये डिफाइन नहीं होता, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। बाद में निगेटिव कमेंट्स आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी आप अगर हमारे पोस्ट पे देखते हो तो अनयूजुअल कमेंट्स भी आते हैं, जैसे अफिलिएट की डालते हैं, आप इतना कमाओगे, आप उतना कमाओगे, ऐसे कमेंट भी डालते हैं जो लोगों को लगता है कि हमारे पोस्ट से डाली है, किसी ने डाली है। सो इसमें डाइवर्जन भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है। सो बाद में हमें डालना पड़ता है कि इसमें आपको मेंटेन करना होता है कि जिस बंदे ने पोस्ट डाली उसी बंदे कमेंट कर रहे हैं क्या नहीं। बाद में जो भी चीज़ होती है वो पब्लिक हो जाती है। सो ये चीज़ यहाँ पे होती है, कोई प्राइवेसी नहीं रहती, प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती। नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। जो भी ब्रांड क्रेडिबिलिटी है, जो नेगेटिव कमेंट्स है या कोई गलत चीज़ यहाँ पे पोस्ट होती है तो वहाँ से ब्रांड की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। बाद में स्ट्रैटेजीज में क्या क्या होती है, सोशल मीडिया में हमें क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, सोशल मीडिया में कैसे हमें आगे जाना है। तो सोशल मीडिया में ट्विटर आता है, फेसबुक आता है, यूट्यूब आता है, पिंटरेस्ट जहाँ पे इमेजेस लोग सर्च करते हैं, लिंक्डइन है, यूट्यूब हो गया हमारा, बाद में व्हाट्सअप है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आज लोग वहाँ पे है वो है इंस्टाग्राम। उसके बाद आता है आपका शेयर चैट। ये सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके हमें टारगेटेड ऑडियंस को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी है और उनको कन्वर्जन भी करना है। सो ये सब चीज़ें, ये जो 5-6 चीज़ें हैं उसको हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है इन सोशल मीडिया। ओके, सो आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए एक कीवर्ड यूटिलाइज किया जाता है, पोस्ट पीस। ये चारों वर्ड जो होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखते हो यहाँ पे। सो पहली चीज़ है P फॉर पीपल, O फॉर ऑब्जेक्टिव, S फॉर स्ट्रेटजी एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। सो ये पोस्ट मेथड क्या होती है, पोस्ट मेथड के थ्रू हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करेंगे। सो पोस्ट में P आ जाता है पीपल के लिए, पीपल यानी टारगेटेड ऑडियंस। सो टारगेटेड ऑडियंस क्या कि आपको जैसे आपको आपका प्रोडक्ट पता है वैसे ही आपकी टारगेटेड ऑडियंस पता होनी चाहिए। जब आपको टारगेट ऑडियंस पता हो जाएगी, आपको उनका इंटरेस्ट पता हो जाएगा, उन कौन से एरिया से टारगेट ऑडियंस ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आपको एक लोकेशन के लिए आपको एक अलग पोस्ट रहेगी, दूसरे लोकेशन के लिए अलग पोस्ट रहेगी। सो दोनों का जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी अलग रहेगी। बाद में आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपके सोशल मीडिया कैंपेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। किसी को लाइक्स बढ़ाने होते, किसी को
रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, किसी को आपके इवेंट के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है, किसी को वीडियो दिखाना होता है, किसी को क्लिक्स बनाना होता है, किसी को वेबसाइट पे लाना होता है, किसी को कॉलिंग का एक्शन करवाना होता है, कोई व्हाट्सअप का एक्शन करवाना होता है। सो ये ऑब्जेक्टिव है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सो ये आपको फाइंड करना है। बाद में स्ट्रैटेजी, आपको जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये दोनों चीज़ों के बाद आपको सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी कैसे लॉन्च करनी है। उसमें आपको इमेज पोस्ट करना है, वीडियो पोस्ट करना है, या आपको कोई इन्फोग्राफिक डालना है। सो पोस्ट कितने बजे डालनी है, कौन से टाइम में डालनी है, कौन से कीवर्ड यूज करने हैं, कौन सा हैशटैग यूज करना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जेंडर वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, प्रोफेशन वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है। बाद में चैनल, मैंने ऑलरेडी कहा कि 6 से 7 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये तीनों स्ट्रैटेजी, तीनों चीज़ें जो हमने कही, पीपल्स, टारगेटेड पीपल्स, बाद में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और स्ट्रैटेजी, ये तीनों कौन से टेक्नोलॉजी या कौन से मीडिया से यूज करनी है। हमें ये सब इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, ट्विटर पे करना है, फेसबुक पे करना है, कहाँ पे करना है, ये हमको डिसाइड करना है। बाद में मेजरमेंट, अभी पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू हम देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसा होता है। इसके मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का रिजल्ट ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स ऐसा टूल होता है कि जो आपके वेबसाइट में जब इंटीग्रेट होता है, आपके सोशल अकाउंट पे जब इंटीग्रेट होता है, तो आप गूगल एनालिटिक्स के द्वारा वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने वक्त वहाँ पे स्पेंड कर रहा है, कौन से पेज पे विजिट कर रहा है, बाद में वो आपका जो भी उसका बिहेवियर होगा वो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, उसका आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकते हो। उसके वजह से आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है कि मेरे जो भी मार्केटिंग हो रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, वो राइट ट्रैक पे है या नहीं है। सोशल मीडिया का जो भी एक सामने आपकी पिक्चर दिख रहा है, वो है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कैनवास। एक ही पिक्चर में आपको पूरी सोशल मीडिया का मार्केटिंग कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये पता चलता है। फाइनली एक ओवरव्यू है आपका, ये ओवरव्यू आप देख सकते हो इसमें। इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 5 नहीं, इसको 8 हिस्सों में बांटा गया है। 5 ब्लॉक्स है, मगर इसको 8 या 9 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्टिव के बाद है आपका उसमें 2 पार्ट है बेसिकली, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपके 2 अलग अलग चीज के होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यानी आपको रेवेन्यू लाना है, पैसा लाना है, क्या लाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है। बाद में टारगेट, जो हमने पोस्ट बोला था वहां पे, पीपल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी, तो इनका कंबाइन होके एक कैनवस डिजाइन होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग बोलते हैं कि ये कैसे करनी है, कैसे होगा। ये यहाँ पे हम बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिकल ऑब्जेक्टिव, ये आपको डिसाइड नहीं करना है, हम आपको सिर्फ बताते जाएंगे, टाइम टू टाइम कन्वे करते जाएंगे कि ये हमें ये करना है, वो करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्लोट करना है उसमें। ये सीखने की चीजें नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे एग्जीक्यूट होगा सोशल मीडिया कैनवस। बाद में मैं डिटेल में बताता हूँ, मगर एक ओवरव्यू बता देता हूँ। बाद में टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी, आपका एज ग्रुप क्या है, डेमोग्राफिक का क्या है, बायर पर्सोना क्या है, आपके फैन फॉलोअर्स कौन से है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाद में आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, ऑर्गेनिक वाले कौन से और पेड वाले कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक में मैंने देखा है, बाद को सब चीजें यहाँ पे लिस्टिंग की है। यूट्यूब और ब्लॉग पे आप पेड कर सकते हो। बाद में 5th आ जाता है कंटेंट रिक्वायरमेंट। आपकी यहाँ पे कंटेंट क्या होगी। अभी आपने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया, टारगेट ऑडियंस भी डिसाइड कर लिया, प्लेटफॉर्म भी डिसाइड कर लिया। इसके बाद लगता है उनको भेजना क्या है, उनको दिखाना क्या है, उनको शेयर क्या करना है, उनको डेटा क्या देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंटेंट इज अ किंग। कंटेंट क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म कंटेंट हो सकता है,
140 कैरेक्टर जैसे आप SMS सेंड करते हो 140 के, या ट्विटर करते हो, सो उसके अकॉर्डिंग अभी ट्विटर ने तो बढ़ा दिया है। सो शॉर्ट जो भी टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाद में लॉन्ग टेक्स्ट आप, यानी आपको शॉर्ट टेक्स्ट में कोई मैसेज बना है, इन शॉर्ट जैसे भी प्लेटफॉर्म आ गए कि एक किसी को वक्त नहीं होता है तो इमीडिएटली 1 लाइन में आप कर सकते हैं, जैसे टैग लाइन होती है। बाद में लॉन्ग टेक्स्ट जैसे नोट्स होते हैं, बड़ा ब्लॉग होता है, वो आपको लिखना है क्या। बाद में इमेजेस होती है, आपको इमेजेस आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इमेजेस डिजाइन करनी होती है। सो उसके बाद आता है शॉर्ट वीडियो। अगर इंस्टाग्राम चूज कर रहे हो आप, यूट्यूब चूज कर रहे हो, तो आपको यूट्यूब वीडियो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वीडियो में भी अलग पार्ट आते हैं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। कोई आप पॉडकास्ट कर रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, तो ऑडियो ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। ये हो गया कंटेंट के बारे में। उसके बाद आता है बजट अलोकेशन, कि हर चीज़ के लिए बजट क्या होगा। सो टारगेट ऑडियंस के लिए आप उसके अकॉर्डिंगली बजट कैसे डिसाइड करोगे, हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बजट कैसे करोगे, वो आपको डिसाइड करना है। ऑडियंस की एक्शन, अभी ये स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव को यूटिलाइज करके, टारगेट को यूटिलाइज करके और प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके आपको ऑडियंस से क्या करवाना है। सो इसका मेन इन सब चीज़ों का रिजल्ट आपको इसमें दिखेगा कि ऑडियंस से आपको क्या करवाना है। उनको एंगेज रखना है, उनको व्यूज लाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हमारा जो भी मीडिया है, इमेज है, वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, उसको ज़्यादा कंज्यूम करना है। हम उसको ज़्यादा व्यूज बढ़ाने हैं, ज़्यादा उसको प्लेस करवाने हैं, डाउनलोड्स करवाने हैं, तो ये हमारा टारगेट है क्या। बाद में पार्टिसिपेशन, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, पोल सर्वे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स लाने हैं, फॉर्म सबमिट करना है। टारगेट क्या होगा कि ऑडियंस ने क्या करना चाहिए, तो ये यहाँ पे आएगा, ये आपको डिसाइड करना होता है। बाद में CTA ब्रिज, सो ये CTA ब्रिज आपको करेगा कि जो भी ट्रैकिंग रहेगी इन सब चीज़ों के लिए वो यहाँ पे आपकी आएगी। बाद में इवेंट्स, ओके, इवेंट्स में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी जो भी ऑडियंस रहेगी, ऑडियंस आइदर एंगेजमेंट कैसे करेगा, यहाँ से वेबसाइट पे जाएगा, शेयर करेगा, या कॉन्टैक्ट करेगा, विजिट करेगा। बीच में आप देख रहे होंगे कि एक्शंस क्या होगी, वेबसाइट विजिट हो सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, विजिट हो सकती है, फिजिकल विजिट हो सकती है। बाद में अलग अलग अकाउंट पे पोस्टिंग हो सकती है, अकाउंट पे विजिट हो सकती है, कोई कमेंट पोस्ट हो सकती है। ऐसी चीज़ें आप करवाना चाहते हो तो यहाँ से होगे। उसके बाद इवेंट क्या होगे, देखो आपको इन शॉर्ट में मैंने बताया, मगर अभी आगे इन डिटेल में क्या होगा। वेबसाइट की विजिट हो गई, कोई ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है। अभी आप कोई रिजर्वेशन करना है, अगर इवेंट का रिजर्वेशन आप यहाँ से कर सकते हो, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो, जैसे आप गूगल फेसबुक के अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बन सकता है। प्रोडक्ट की डिटेल्स आप देख सकते हो, लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, डोनेशंस आप कर सकते हो, इंक्वायरी फॉर्म होगा, एप्लीकेशन होगा, ईमेल सब्सक्रिप्शन होगा, डाउनलोड्स होगा, पेज का व्यूज भी बढ़ेगा अगर यूट्यूब अकाउंट होगा तो। टाइम कितना स्पेंड कर रहा है वो भी आपको देख सकते हो। सो मीडिया व्यूज हो गए, सो ये इवेंट जनरेट हो गए, ये सब स्ट्रैटेजी के बेस पे ये इवेंट जनरेट हो गए। सो ये हमारी एक्शन हो गई, फाइनल रिजल्ट हो गया। सो कॉन्टैक्ट सेंटर में अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म में फिलअप करता हूँ तो कॉन्टैक्ट में क्या क्या है, वेबसाइट विजिट पे मैंने अलग अलग पॉइंट्स देख लिए। अभी कॉन्टैक्ट पे क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप, इंक्वायरी हो सकती है, लीड जनरेट हो सकती है, लीड के बाद सेल भी जनरेट हो सकता है, बाद में सेल होने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर सर्विस भी बढ़ सकती है। सो कॉन्टैक्ट से ये 4 चीज़ें होगी। फिजिकल विजिट से क्या होगी, ट्रायल हो सकता है, कोई गारमेंट प्रोडक्ट होगा तो परचेस हो सकता है, कोई मीटिंग होती है मीटिंग हो सकती है, सेमिनार होगा तो अटेंड हो सकता है। सो ये फिजिकल लोकेशन से ये चीज़ें होगी। बाद में सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर मुझे विजिट करवाना है, मुझे लाइक बढ़ाने हैं तो क्या होगा, वहाँ पे फॉलो होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, या इवेंट को ज्वाइन होगा, ग्रुप को ज्वाइनिंग होगी। सो ये इवेंट्स हो गए मेरे। बाद में स्ट्रैटेजी जो भी होगी आपकी इसकी सोशल मीडिया की, तो उसके ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, उसके एक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, इसको आपको ट्रैक करना है कि प्रॉपर सही तरीके से सब चल रहा है कि नहीं, एक्शंस प्रॉपर हो रही कि नहीं, टारगेट ऑडियंस बराबर है कि नहीं, इवेंट्स प्रॉपर हो रहे कि नहीं। सो इन शॉर्ट आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, आपको क्या लाना है। अब हमारे इसमें क्या करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक होल्डर्स बढ़ाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स बढ़ाने हैं कि जो आपके साथ काम करेंगे, ये बढ़ाना है।
बाद में स्ट्रैटेजी हम डिज़ाइन करेंगे जिसको ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा ब्रांड भी इस्टेब्लिश करना है क्या, बाद में ज़्यादा ज़्यादा लीड भी लानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, एंगेजमेंट रखना है, ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजीज में आएगी। बाद में टारगेट ऑडियंस, सो डेमोग्राफी आएगा इसमें, यानी लोकेशन, आप कौन से लोकेशन पे टारगेट कर रहे हो, दिल्ली कर रहे हो, मुंबई कर रहे हो, सो लोकेशन यहाँ पे आएगा। बाद में जेंडर ग्रुप आएगा, बायर्स का पेरेंट्स का जो भी प्रोफेशन रहेगा, एजुकेशन रहेगा, बाद में उनका प्रोफेशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो। बाद में प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है, तो अभी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कहाँ पे पोस्टिंग करनी है, ये यहाँ पे आएगा। ब्लॉग्स, किसी को कंटेंट राइट करते आता है तो ब्लॉग लिख सकता है। बाद में कंटेंट रिक्वायरमेंट, तो ये कंटेंट जो भी रहेगा, शॉर्ट टर्म कंटेंट, लॉन्ग टर्म कंटेंट, इमेजेस, वीडियो, वो हम आपको देंगे। सो बेसिकली आपको ये सब चीज़ों में हमारे पास से सोशल मीडिया के लिए क्या मिलेगा, हमारे पास से कस्टमाइज, यानी आपके नाम से, आपके कॉन्टैक्ट नंबर से, आपके डिटेल से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, इमेज रहेगी, वीडियोस रहेगा, वो प्रोडक्ट रिलेटेड आपको मिलेगा, जिसको आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू डालना है। आपको कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऑटोमेटिकली हम करेंगे इसमें। सो आपके अकाउंट से उसका प्रमोशन होगा, आपके अकाउंट से उसमें लोगों तक रीच होगा, जैसे आपका जो भी फेसबुक ग्रुप है उसमें उसको रीच बढ़ेगी, उसमें एंगेजमेंट बढ़ेगी, उससे लीड आपको, अभी जैसे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपने डाल दिया आपके फेसबुक पे, टारगेट ऑडियंस क्या हो गई कि आपके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स हो गई, आपका प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे आप डाल रहे हो, वहाँ पे कंटेंट हमारे पास से आ गया उसमें। उसके बाद आपका आता है कि ऑडियंस का जो है, आपका ऑडियंस लाइक करेगी, आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी। सो उसके बाद एक्शंस होंगे और आपको ट्रैक करना है कि मैं कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोगों तक नहीं। सो हमारे पास से आपको कंटेंट मिलेगा, कस्टमाइज कंटेंट मिलेगा, या आप सजेस्ट कर सकते हो कि हमें ये कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट चाहिए, तो वो हमारे पास से इजीली अवेलेबल होगा। सो कंटेंट इजीली अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे। सो ये बेसिक सोशल मीडिया मार्केटिंग रहेगी। सो इन शॉर्ट अभी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि टेली मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास से क्या होगा। इम्पोर्टेंट डेटाबेस आपको हमारे पास से मिलेगा, डेटाबेस आपको अवेलेबल होगा हमारे पास से। उसके बाद दूसरी चीज़, डेटाबेस यानी कॉन्टैक्ट डेटाबेस मिलेगा, टीचर्स, पेरेंट्स का, लोकेशन वाइज आप कोई भी लोकेशन का ले सकते हो, दिल्ली, मुंबई, कोई भी लोकेशन, सिटी वाइज आप ले सकते हो। ये प्रॉपर फिल्टर डेटा होगा, इसका एक्यूरेसी 80-90% हो सकती है, और मिनिमम 90% एक्यूरेसी है, जिसमें कोई नंबर चालू होते हैं, कोई नंबर बंद होते हैं। 10% हम छोड़ देते हैं, मगर 100% की उसकी गारंटी होती है, मगर 90% हम पकड़ के चलते हैं। सो उसके बाद आपके खुद का डेटा को आप यूटिलाइज कर सकते हो, कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके पास टीचर्स हो सकते हैं, टीममेट हो सकते हैं। इनको यूटिलाइज करके आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, बाद में डेटाबेस यूटिलाइज करना है। उसके बाद आपको आगे में जाके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट रहते हैं उस पर हमारी पोस्टिंग अलग अलग चीज़ से करनी है। बाद में आपका व्हाट्सअप अकाउंट होता है, वहाँ पे स्टेटस अपलोड करना है, वहाँ पे अलग अलग एंगेजमेंट रखना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को एक्साइट करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे चलेगी। सो डेटा हमारे पास से मिलेगा, कंटेंट हमारे पास से मिलेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हर टाइम पे कैसे करना है, क्या करना है, वो बताया जाएगा। उसके लिए कीवर्ड आपको दिए जाएंगे, डेटा दिया जाएगा। सो एक बेसिक स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी आपकी। सो थैंक यू।